सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 3665 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 60 की मौत हुई है। 4860 संक्रमितों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक प्रदेश में 5977 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब 47,823 है। वहीं रिकवरी रेट 86.89% हो गया है। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,05,80,000 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से ट्वीट कर सीबीआई जांच कराने की जानकारी दी गई। सीएम योगी की ओर से सीबीआई जांच का आदेश ऐसे वक्त आया जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मृत पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने यहां पर पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। हाथरस गैंग रेप पीड़ित के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा से यूपी पुलिस ने बदतमीजी की और एक पुलिस वाले ने तो उनका कुर्ता तक खींच लिया। हाथरस में प्रियंका गांधी और राहुल 50 मिनट तक बंद कमरे में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। योगी सरकार इस परिवार को सुरक्षा देने में फेल हो गई, यह सरकार की जिम्मेदारी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता, हमें ना वो यानी यूपी सरकार रोक सकते हैं और ना ही हम रुकेंगे। हाथरस मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के पहले कहा कि राज्य की तरफ से इस मामले में सीबीआई की जांच की संस्तुति तभी की जाए जब एसआईटी में सारी चीजें स्पष्ट न हो पाए। इस दौरान अठावले ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। नोएडा में भाजपा कांग्रेस की राजनीति के बीच एक बार फिर से डीएनडी टोल प्लाजा आम जनता के लिए बंद रहा। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक टोल गेट को बंद रखा गया। दरअसल 10 बजे के करीब जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मुझे हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही यूपी पुलिस हरकत में आ गई। एक बार फिर से टोल प्लाजा को यूपी पुलिस के लगभग 100 से ज्यादा जवानों ने कब्जे में ले लिया, जहां वे पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े थे। डीएनडी पर 8 लेन है, कभी सभी लेन खुली होती हैं तो कभी 1 या 2 बंद रहती हैं, लेकिन प्रशासन को जैसे ही राहुल गांधी के आने की खबर मिली, आम जनता के लिए 2 लेन छोड़कर सभी बंद कर दी गई थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप केस में पीड़िता की मौत के बाद उसके शव को जिला प्रशासन ने गांव के बाहर ही जला दिया था। 3 दिन बाद परिवार के सदस्य वहां अस्थियां लेने पहुंचे। भाई ने कहा कि जब तक इस मामले में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक इन अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया जाएगा। इससे पहले एसआईटी की जांच के नाम पर परिवार को रोक कर रखा गया था। गांव में मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया था। हालांकि 3 दिन बाद मीडिया को गांव में एंट्री मिली। इसके बाद परिवार चिता स्थल पर जाने के लिए राजी हुआ। हाथरस गैंगरेप का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कानपुर देहात के गहोलिया गांव में शाम को हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया, जहां पुलिस को 8 दिन से लापता एक 15 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस को गांव के बाहर बाजरे के खेत में बच्ची का कंकाल, बाल और कपड़े मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला रूरा थाना क्षेत्र के गहोलिया गांव का है, जहां 8 दिन पहले बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी। गायब बच्ची के परिजनों ने कपड़ों से बच्ची की पहचान की।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वाराणसी पहुंची। यहां पहुंचने के बाद हाथरस की घटना को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी हाथरस इंसाफ के लिए नहीं, राजनीति के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी को राजस्थान की सरकार को भी निर्देश देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। प्रदेश के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने यूपी आईपीएस एसोसिएशन से अपील की है कि वह हाथरस के जिलाधिकारी को निलंबित किए जाने के लिए हस्तक्षेप करें। यूपी एसोसिएशन तथा सेंट्रल आईपीएस एसोसिएशन को भेजे पत्र में अमिताभ ने यह बातें कही हैं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। हाथरस कांड को लेकर जब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमाई है, तब राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वर्ष 2019 की रिपोर्ट यूपी पुलिस को राहत देने वाली है। खासकर महिला अपराध के मामले में आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई में यूपी अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए महिला अपराध के मामलों में कार्रवाई को लेकर वर्ष 2018 में भी यूपी के अव्वल रहने का दावा किया है। उनका कहना है कि अन्य संगीन अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी यानी आपके यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने हाथरस कांड पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां जिलाधिकारी को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि उसके पास सीएम के कई राज हैं। अगर उसे हटाया गया तो वह राज खोल सकता है। इस प्रकरण में सब कुछ सरकार के निर्देश पर हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब स्नातक और परास्नातक में विज्ञान और गणित विषय की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देगा। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है कि इंटर में उनके नंबर 390 अथवा 78% होने चाहिए। छात्र छात्राएं घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से मंडल के सभी जनपदों के डीआईओएस और विद्यालयों को यह पत्र भेज दिया गया है। आवेदन के लिए वेबसाइट खुल गई है। हाथरस के बुलगड़ी गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर गांव में सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही बुखार व खांसी से पीड़ित हैं और दरोगा में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण मिले हैं। हाथरस में दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के कोरोना सैंपल भी लिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में 50 लाख से अधिक के जमीन संबंधी मामलों में अब विवेचक खेल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जेसीपी, डीसीपी, एसीपी स्तर के पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संबंधित मुकदमों की विवेचना पर्यवेक्षक अधिकारियों के सहमति के बिना पूरी नहीं होगी। जेसीपी के दस्तखत के बाद ही विवेचक विवेचना पूरी कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को स्कूल खोलने को लेकर सरकार की ओर से मिले निर्देश के बाद स्कूलों ने भी अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। तमाम स्कूलों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां पूरी किए जाने को लेकर भी दावे किए हैं। तो कई स्कूलों में प्रिंसिपलों की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। सोमवार से स्कूलों द्वारा अभिभावकों से बच्चों के बुलाने को लेकर सहमति पत्र लिए जाने की औपचारिकताएं भी शुरू कर दी जाएंगी ताकि समय के भीतर औपचारिकताएं पूरी की जा सके और 15 अक्टूबर से एहतियात के साथ स्कूल संचालित किए जा सके।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई लखनऊ, मेरठ व बरेली के सीजेएम को सौंपते हुए उन्हें 8 सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति समीम अहमद की खंडपीठ ने मौलाना आला हदरमी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। उन्नाव में 5 दिसंबर 2019 को गैंग रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब पीड़िता का लगभग 7 साल का भतीजा बीते 32 घंटे से ज्यादा समय से लापता है। इसके बाद परिजनों ने मासूम की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी है। रेप पीड़िता के भतीजे की लापता होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी आनंद कुलकर्णी, एडिशनल एसपी विनोद कुमार पांडे सहित आला अफसर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और बयान दर्ज किया है। वहीं पीड़िता की बहन की तहरीर पर गैंग रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर हत्या करने में जिला कारागार उन्नाव में बंद मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी की मां, बुआ, 2 युवकों और एक पड़ोस की महिला पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।